असित मोदी जी ने मुझे लाइन बोली कि मैं तुम्हें बाहर कहीं काम नहीं करने दूंगा। तो छोड़ गए, उनके ऊपर मुझे कोई दुख नहीं है। बाद में बात बोलती छोड़ते वो किसी को भी नहीं है। उसी टाइम से मेरी चीजें बड़ी खराब हो रही थी। वो जब छोड़ के जाते तो मेरी मॉम नहीं रही। This is not for money. थोड़ा दिल टूट जाता है। This is just for truth ऑडियंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। and victory. उन लोगों को हाथ जोड़ के मुझे बोलना पड़ेगा कि ये सॉरी, ये हमने किया है। दया भाभी, अंजलि, सलेश लोढ़ा, सोनू, भव्या गांधी, सोडी भाई, बावरी, राज अनंतकट, अब जेनिफर मिस्ट्री उर्फ रोशन भाभी, ये सब बारी बारी तारक मेहता का शो छोड़कर चले गए हैं। हाल ही में बावरी उर्फ मोनिका बतौरिया, रोशन भाभी उर्फ जेनिफर, इन सब ने शो के मेकर पर गंदे और बहुत बुरे बुरे इल्जाम भी लगाए हैं। या तो काम की बात करो, बट वो मुझसे बात ही ऐसी करते थे, तुम्हारी कितने बॉयफ्रेंड हैं। ऐसा क्या राज है कि इतने बड़े शो को छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं कि इन लोगों ने शो क्यों छोड़ा। नंबर 1, टप्पू उर्फ भव्या गांधी, जो अपने बचपन से और शो के शुरुआत से अपना ये किरदार निभा रहे थे। टप्पू का कहना था कि उनके कैरेक्टर और एक्टर को जो ग्रोथ और अटेंशन मिलनी चाहिए थी वो उनको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रही थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये रोल बचपन से निभाया था। उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट और दूसरे रोल्स ट्राई करने का मौका भी नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने इस सीरियल का त्याग करके दूसरे रोल्स भी ट्राई करे, जैसे 2017 में गुजराती फिल्म पापा तमे ना समझे में अपना रोल प्ले किया, जो कि हिट फिल्म थी। यही नहीं, आज तक उन्होंने 4 गुजराती फिल्म भी कंप्लीट करी हैं। इन सब के बीच तारक मेहता के उल्टे चश्मे में टप्पू की कमी हो गई थी, जिसके कैरेक्टर को किसने रिप्लेस किया ये तो हम सब जानते हैं, राज अनंतकट, जिसको स्टार्टिंग में ऑडियंस ने पसंद नहीं किया, लेकिन वक्त के साथ वो भी सबके फेवरेट बन गए। नंबर 2, सोनू। शो में सबसे ज्यादा भरोसा टप्पू को सोनू पर था, क्योंकि सोनू भरोसेमंद तो है ही, साथ साथ टप्पू सेना की स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेंबर भी है। और देखा जाए तो सोनू का कैरेक्टर जिसने भी प्ले किया है वो रियलिटी में भी सब इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। झील मेहता उर्फ सोनू, जिसने 10th में 93.3% और 12th में 86% स्कोर किए थे। और इतना ही नहीं, निधि भानुशाही, जिसने झील को रिप्लेस किया था, जिसने सोनू के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए 10th बोर्ड में 83% स्कोर किए थे। और यही रीजन है दोनों के शो को लीव करने का। झील और निधि दोनों ही अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहती थी, इसलिए दोनों ने शो छोड़ने का डिसीजन लिया। झील ने 2012 में शो लीव किया और निधि ने 2019 में। और झील अब अपनी मम्मी की तरह मेकअप आर्टिस्ट बनने का इंटरेस्ट दिखा रही है और निधि अपने ट्रेवल पर फोकस कर रही है। उनका एक YouTube चैनल भी है जिसका नाम गड अबाउट पिलग्रिम्स है। नंबर 3, हाथी और नट्टू काका। हाथी को तो हम सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक समय में हाथी का वेट 256 किलो हुआ करता था? कवि कुमार आजाद, जो डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, एक समय में उनका वेट 256 किलो हुआ करता था। इसी कारण उन्होंने 2011 में बारिएट्रिक सर्जरी करवाई। ये एक हार्मोनल सर्जरी है जो ओबेसिटी के लोगों के लिए होती है, जिससे उन्हें भूख कम लगे और वजन कम करने में आसानी हो जाए। इस सर्जरी से उनका वजन 80 किलो तक कम हो गया था, पर फिर भी 2018 में उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। फिर कुछ समय बाद उनको निर्मल सोनी से रिप्लेस किया गया, जो डॉक्टर हाथी का कैरेक्टर आज भी प्ले कर रहे हैं। फिर 3 साल बाद नट्टू काका, हम सबके चहेते, जिन्हें घनश्याम नायक जी प्ले किया करते थे, उनकी भी 2021 में डेथ हो गई। उन्हें कैंसर हो गया था और जिस दिन उनकी डेथ हुई थी ना नाम तक भूल गए थे, लेकिन अपने काम के लिए उनका डेडिकेशन इतना था कि कैंसर होने के बावजूद भी वो शूट कर रहे थे। और प्रोड्यूसर का कहना है कि उनका कैरेक्टर किसी से रिप्लेस नहीं किया जाएगा। नंबर 4, सोडी। सोडी तो अपनी पार्टी और नॉनवेज फूड के लिए फेमस है। क्या आप जानते हैं ऑफ स्क्रीन सोडी प्योर वेजिटेरियन है, और तो और वो दारू को मुंह क्या हाथ तक नहीं लगाते। यहाँ आपके मन में सवाल उठेगा कि किस सोडी की बात कर रहे हैं, तो मैं बात कर रही हूँ गुरचरण सिंह सोडी की, जो सबसे लंबे टाइम तक शो में सोडी रहे थे। शो की शुरुआत से उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन कुछ बातचीत होने की वजह से उन्होंने 2013 में ये शो छोड़ दिया। और जब लाड सिंह मान को लाया गया तब ऑडियंस को उनका कैरेक्टर पसंद नहीं आया।
इसलिए गुरचरण सिंह 2014 में वापस आ गए, लेकिन 2020 में उन्होंने शो फाइनली छोड़ दिया क्योंकि उनके फादर की सर्जरी हुई थी और उनको अपने फादर की देखभाल और अपनी फैमिली को टाइम देना था, और सिर्फ फैमिली को ही नहीं, गुरुद्वारा और भगवान जी को भी। नंबर 5, दया बहन। हे माँ माता जी, ये फेस तो इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं दया बहन उर्फ दिशा वखानी का 2017 में शो से गायब होने का रीजन एक बच्चा था। सितंबर 2017 में उन्होंने अपनी मैटरनिटी लीव ली थी। वो एक पेड लीव होती है जो कि प्रेग्नेंट महिला को कुछ वक्त के लिए काम से छुट्टी दे दी जाती है, लेकिन यहाँ तो छुट्टी ऐसी हुई कि दया बहन तो वापस ही नहीं आई। लेकिन उनकी कुछ शर्तें आई कि दया बहन की शर्त कुछ ऐसी थी कि मैं वापस तब आऊंगी जब उनको हर एपिसोड में 1.5 लाख दिया जाए और 3 घंटे के लिए शूट पर बुलाया जाए, क्योंकि उनकी बेटी बहुत छोटी थी और उन्हें वहाँ फोकस करना था। लेकिन शो के मेकर आसित कुमार मोदी ने उनकी ये शर्त नहीं मानी और लोगों को जैसे ही दया बहन शो से गायब दिखी, तब से शो की TRP पर इफेक्ट होने लगा। जो इतना बड़ा शो, जो इतना फेमस था, वो अब टॉप 10 में भी नहीं रह पाया। नंबर 6, अंजलि मेहता। अंजलि भाभी के बारे में तो सोचते ही दिमाग में आता है डाइट, हरी सब्जियां और कम तेल, क्योंकि शो में उनसे ज्यादा डाइट के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर करी है और क्लासिकल डांस एंड वोकल में डिप्लोमा भी किया है। इतना ही नहीं, इनके फादर राइटर हुआ करते थे और इतने टाइम से शो के साथ हैं, तो इन्होंने ये शो क्यों छोड़ा? उनका कहना है कि सेट पर इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा था। इनके हिसाब से या तो ये इस बिहेवियर को सहन कर लेती या फिर शो छोड़ देती। बात बिहेवियर की तो थी ही, साथ साथ बात पेमेंट की भी थी। उन्होंने अपने काम के मुताबिक ज्यादा पेमेंट की मांग की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए उन्होंने शो छोड़ दिया। नंबर 7, रोशन भाभी उर्फ जेनिफर। तारक मेहता के शो में जेनिफर ने आसित कुमार मोदी के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज करवाया है। जेनिफर का कहना है कि आसित ने उनसे सेक्सुअल फेवर मांगे हैं, बल्कि शुरुआत में जेनिफर ने उन सब चीजों को इग्नोर किया। उन्हें डर था कि उन्हें काम मिलना बंद ना हो जाए। जेनिफर ने ये भी कहा कि सेट का माहौल बिल्कुल एक लेबर जैसा था, यहाँ पर हर कोई लेबर की तरह काम करता था। जब से जेनिफर ने आसित कुमार पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया है, तब से सब हैरान हैं। वो बताती है कि 6 मार्च 2023 को आखिरी शूट किया था। मुझे ये सेट छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि सुहेल रोमानी और जतिन बजाज ने मुझे बेइज्जत किया था। 7 मार्च होली के दिन मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने उनको जल्दी जाने के लिए पहले ही बोल दिया था। मैंने कहा मुझे 2 घंटे के लिए जाने दें, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाने दें। लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे और प्रोजेक्ट मैनेजर ने तो मुझे 4 बारी सबके सामने गेट आउट कहा और बहुत बुरी तरीके से मेरे से बात करी। और क्रिएटिव पर्सन ने मेरी कार को रोका और मैंने कहा कि मैं 15 साल से इस शो में काम किया है, आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। उन्होंने मुझे 24 मार्च को नोटिस भेजा और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, यही कारण है उनके शो छोड़ने का। नंबर 8, सलेश लोढ़ा उर्फ तारक मेहता। सलेश लोढ़ा ने बताया है कि उनके शो छोड़ने की असली वजह थी मेकर्स की बदसलूकी। भिड़ंत हो चुकी थी हमारी सेट पे। तब क्या हुआ था? जब उन्होंने कहा यहाँ सब काम करने वाले मेरे नौकर हैं, इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने बोली थी। और 2022 में सलेश के साथ आसित मोदी ने बदसलूकी करी और कुछ ऐसी बातें बोली जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। उनसे वो गुलामों की तरह काम करवाते थे, इसीलिए सलेश ने शो छोड़ने का फैसला किया और अप्रैल 2022 में ये शो छोड़ दिया। इस शो को सबसे ज्यादा नुकसान इस शो के छोड़े जाने वाले कैरेक्टर ने पहुंचाया है। दिशा वखानी से लेकर सलेश लोढ़ा और नेहा मेहता सबको शो के शुरुआत से देखते आए हैं और अब शो पर इनकी रिप्लेसमेंट तो आई है, लेकिन ये इनकी कभी जगह नहीं ले पाए। और आप अभी रीसेंट तारक मेहता के एपिसोड देखेंगे तो इस शो में फन और ह्यूमर तो गायब हो चुका है। अब कैरेक्टर्स तो हमें हंसाते हुए कम और ज्ञान देते हुए ज्यादा नजर आते हैं। मेकर्स कुछ इसमें नया लाने की बजाय पुराने एपिसोड्स का आइडिया उठाकर रीमेक बनाने में लगे हुए हैं और शो को भी लंबा खींचा जा रहा है। ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में ये शो का दिखना बंद हो जाएगा।
क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिखने में खत्म हुए जा रहा है। तो अब सवाल है कि इस शो को अब बंद कर देना चाहिए। अगर मेरे से पूछा जाए तो मेरा जवाब हाँ होगा। आपकी क्या राय है इस शो के बारे में कमेंट में जरूर बताइए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।